बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बाबूलाल यहां नावाडीह और धावाटांड में जनसभा को संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम गिरिडीह परिसदन में करेंगे। इसके बाद 23 अगस्त से शुरू हो रहे संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण में शामिल होंगे। 23 अगस्त से शुरू हो रहे संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और बाबूलाल आज डुमरी में चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बाबूलाल यहां नावाडीह और धावाटांड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाबूलाल गिरिडीह परिसदन में आज रात्रि विश्राम करेंगे। 23 अगस्त से शुरू हो रहे संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। जी श्रीकांत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जी देखिए, निश्चित तौर से अब चुनाव को अगर आप देखेंगे तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं। राजनीतिक सरगर्मी भी अब बढ़ चुकी है। कल जो भी प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो चुका है। इसके बाद से आगे की जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं पर जो है लगातार जो है वो कार्य हो रहा है। प्रशासन अपने स्तर से सारी तैयारी पूरी कर चुका है। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसी लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। इस बीच में जो राजनीतिक सरगर्मी है, चूंकि जो चुनाव है वो लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद में लोकसभा का चुनाव होना है और जिस तरीके से हालिया दिनों में उपचुनाव हुए हैं झारखंड में, उनका अक्सर परिणाम आप देखेंगी तो वो सारा परिणाम जो भी है रहा वो परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से रामगढ़ का उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए ने जीत हासिल की है, उसके बाद से एनडीए भी जो है वो लगातार अपनी हर जोर और भरपूर कोशिश कर रहा है। इसमें आजसू के भी कई बड़े नेता आएंगे। आज बाबूलाल मरांडी की सभा है नावाडीह प्रखंड में और डुमरी प्रखंड में। इन दोनों प्रखंड में बाबूलाल जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर से सरकार पर निशाना साधने का काम करेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो लोगों से अपील भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो इंडिया की ओर से भी बड़ी सभाओं का आयोजन होना है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जो है रात्रि में विश्राम गिरिडीह में करेंगे और जो संकल्प यात्रा का उनका दूसरा चरण है उसकी भी शुरुआत वो करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अब जो डुमरी का उपचुनाव है वो राज्य की सियासत और सत्ता का रास्ता किस ओर जाएगा उसको भी खोलेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लोकसभा की 14 की 14 सीट पर इस चुनाव जीतने के बाद कैसे मजबूती से काबिज हुआ जाए, इसकी जुगत में एनडीए लगा हुआ है और इंडिया चाह रहा है कि वो इस चुनाव में एनडीए को पटखनी देने के बाद जो है दोबारा से सत्ता में आए। लेकिन कुल मिलाकर आज बाबूलाल की जो सभा है उस सभा आपसे कुछ ही देर बाद जो है दोनों प्रखंडों में, चूंकि डुमरी विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं, नावाडीह प्रखंड और डुमरी प्रखंड, तो इन दोनों प्रखंडों में आज बाबूलाल की सभा है। बाबूलाल आज सत्ता पर निशाना साधेंगे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो अपील करेंगे और कुल मिलाकर देखा जाए तो कि बाबूलाल का गृह जिला है गिरिडीह, तो इसलिए भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बाबूलाल मरांडी के कंधों पर दारोमदार जो है वो जिम्मेवारी बढ़ गई है कि अपने गृह जिले के विधानसभा के चुनाव को वो कैसे मजबूती से पेश करें और एनडीए के मत में वो किस तरीके से फैसला लेंगे। तो बाबूलाल मरांडी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी है, गिरिडीह उनका गृह जिला है, तो निश्चित तौर से आज वो सभा को समाप्त करने के बाद रात्रि में अपने लोगों के साथ भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि कैसे डुमरी के दंगल को जो है जीता जाए और एनडीए के पक्ष में कैसे लोगों को गोलबंद किया जाए। क्योंकि आजसू और बीजेपी के जो लोग हैं उनका तालमेल भी बहुत जरूरी है। ऐसे में वो तालमेल बना रहे, बीजेपी का वोट कैसे आजसू को कन्वर्ट हो और आजसू के प्रत्याशी कैसे भारी से भारी मतों से विजयी हो। तो कई सारी रणनीति आज बाबूलाल इस
चुनावी संखनाद के साथ साथ कई लोगों के साथ रणनीतियां भी बनाएंगे और निश्चित तौर से बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद ये पहला चुनाव है, तो पहली जिम्मेवारी है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। अब बहरहाल ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन बाबूलाल की सभा अब से कुछ ही देर में है और सभा स्थल पर लोग भी जुटने शुरू हो चुके हैं। जी श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।